ये क्या कुछ कहा देश के नाम इस चिट्ठी में पीएम नरेंद्र मोदी ने। पिछले साल आज ही के दिन एक स्वर्णिम अध्याय शुरू हुआ था। ऐसा दशकों बाद हुआ था कि लोगों ने एक सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ चुना था। पुनः मैं 130 करोड़ भारतीयों को और लोकतांत्रिक जज्बे को प्रणाम करता हूँ। अगर मौजूदा हालात सामान्य होते तो मैं आप लोगों के बीच होता, लेकिन मौजूदा हालात इस बात की इजाजत नहीं देते हैं। तभी मैं इस चिट्ठी के माध्यम से आप लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। आपके प्यार, भरोसे और लगातार ने मुझे एक नई ऊर्जा और कुछ नया करने की प्रेरणा दी है। जिस तरीके से अपने लोकतंत्र की ताकत में भरोसा दिखाया है, यह पूरी दुनिया में एक मिसाल है। 2014 में लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया था। पिछले 5 सालों में इस देश ने प्रशासनिक बाधाओं, भ्रष्टाचार और कुशासन की बेड़ियों से खुद को आजाद किया है। अत्युदय की परिभाषा पर खरे उतरते हुए लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। 2014 से 2019 के बीच भारत का कद पूरी दुनिया में काफी बड़ा है। गरीबों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इस देश ने आर्थिक समावेश, फ्री गैस और बिजली कनेक्शन के स्वच्छता के क्षेत्र के साथ साथ सबके लिए घर की तरफ काफी तरक्की की है। भारत ने अपना लोहा सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से दिखाया है। साथ ही साथ दशकों से चली आ रही OROP, वन नेशन वन टैक्स के रूप में जीएसटी और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी पुरानी मांगों को भी पूरा किया है। 2019 में लोगों ने न केवल इन प्रयासों को जारी रखने के लिए वोट किया, बल्कि इसमें भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना भी था। आज 130 करोड़ भारतीय इस विकास की गाथा में खुद को भागीदार मानते हैं। जनशक्ति और राष्ट्र शक्ति की भावना ने पूरे देश को एक नई ऊर्जा दी है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रिय भारतीयों, पिछले 1 साल में कई फैसले के बारे में काफी चर्चा हुई। अनुच्छेद 370 को हटाने से भारत की एकता और अखंडता का सिद्धांत आगे बढ़ा। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वसम्मति से आए फैसले ने सदियों से चल रहे विवाद को खत्म किया। ट्रिपल तलाक जैसी अमानवीय व्यवस्था को कूड़े के ढेर में डाला। नागरिकता कानून में बदलाव भारत की करुणा और सबको साथ लेकर चलने की भावना का प्रतीक था। लेकिन ऐसे बहुत से फैसले थे जो भारत की विकास गाथा को नई ऊंचाई पर ले गए। लंबे वक्त से टल रहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के गठन ने सेनाओं के बीच तालमेल को बेहतर बनाया। इसी वक्त भारत ने मिशन गगनयान की तैयारी को बढ़ाया। गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब सभी किसान शामिल है। सिर्फ 1 साल में 9 करोड़ 50 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा किया गया। जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी को ग्रामीण इलाकों में 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक पाइपलाइन के सहारे पहुंचाया गया। 50 करोड़ लोगों के बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण का बड़ा अभियान चलाया गया। देश के इतिहास में पहली बार किसानों, फॉर्म मजदूरों, छोटे दुकानदारों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए की मासिक पेंशन की व्यवस्था की गई। मछुआरों को बैंक लोन के लिए एक अलग विभाग बनाया गया। ये नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगा। इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 7 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को आर्थिक सहायता दी गई। हाल में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बिना गारंटी के लोन की रकम बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दी गई। आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए 400 नए एकलव्य मॉडर्न रेसिडेंशियल स्कूल के निर्माण की शुरुआत की गई।